हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे यूएस इन्फ्लेशन डाटा के बारे में कि एग्जैक्टली यूएस इन्फ्लेशन डाटा कितने होने पर हमें मार्केट के अंदर अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, एंड अगर कितने यूएस इन्फ्लेशन डाटा आता है तब हमें जो है मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे एंड बात करेंगे कुछ जोन वाइज की मार्केट के अंदर अभी इस टाइम पे यूएस इन्फ्लेशन डाटा जब आएगा तब हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा सा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा, जो कि हो सकता है कि हमें प्राइस 22,000 के आसपास देखने को मिले। यहाँ से फिर से हमें प्राइस जो है 21,000 वाला जो जोन है इस जोन के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, मेक श्योर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाके आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो जरूर से जाके आप ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे देखोगे तो यूएस का जो इन्फ्लेशन डाटा है, तो इन्फ्लेशन डाटा जब भी यूएस का इन्फ्लेशन डाटा या फिर यूएस सीपीआई डाटा जो भी कहो आप, ये सब जब भी निकल के आता है तब हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है। तो अभी इस टाइम पे फिर से सिमिलर काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी जो हमें यहाँ पर मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। तो इन सिंपल वे में मैं अगर आपको बताऊं तो यूएस का जो अभी इस टाइम पे इन्फ्लेशन डाटा है वो कितने आने पर हमें मार्केट के अंदर अप ट्रेंड देखने को मिलेगा एंड कितने डाटा आने पर हमें जो है मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में बात करते हैं। सबसे पहले तो एक वॉलेटिलिटी होगा मार्केट के अंदर, ये आपको जरूर से देखना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव भी आता है डाटा तब भी हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा, अगर नेगेटिव भी आता है तब भी हमें जो है मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला जो क्या है कि अगर 6.2% से नीचे आता है, लेट सपोज कि 6.1%, 6.0, अगर ऐसे डाटा आता है इन्फ्लेशन का तब हमें जो है मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 6.2% से ऊपर आता है, लेट सपोज कि 6.3%, 6.4% के आसपास अगर आता है तो हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा, जिसके चलते हुए हमें बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको मैं फिर से आपको रिवाइज करवा के बता देता हूं कि अगर मार्केट के अंदर लेस देन 6.2% आता है यूएस इन्फ्लेशन डाटा तब हमें जो है यहाँ पर मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर 6.2% से नीचे ज्यादा आता है तो हमें जो है मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। होप सो कि आपका यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। तो अभी बात करते हैं कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो बिटकॉइन के प्राइस अभी इस टाइम पे चल रहा है 21,800 के आसपास, एंड अभी इस टाइम पे यूएस जो सीपीआई डाटा है उसके आने के कारण हमें जो है मार्केट के अंदर कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस आप जो भी ड्रॉ कर लो कुछ भी काम नहीं करेगा। रीजन बिंग यहाँ पर जब भी वॉलेटिलिटी होगा तब जितने भी मेजर रेजिस्टेंस है ब्रेक होंगे, तो उसके चलते हुए हमें प्राइस जो है यहाँ पर मैं आपको जोन्स बता देता हूँ। 22,353 ये जो जोन है, इस जोन के आसपास आपको बिटकॉइन के प्राइस देखने को मिल सकता है। ठीक है, और मार्केट के अंदर जो भी मूवमेंट होगा वो आपको एक ही कैंडल के अंदर ही देखने को मिलेगा, जहां पर आपको ज्यादा जो है यहाँ पर एक ही कैंडल के अंदर मूव करेगा और उसके बाद अगर डाटा पॉजिटिव निकल के आता है तो फिर मार्केट जो है आप ट्रेंड में ही जाएगा। अगर नेगेटिव आता है तब हमें मार्केट के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो इस टाइम के लिए फॉर नाउ आपको यहाँ पर ये जो जोन है इस जोन को जरूर से देखना है, जो कि है 22,300 के आसपास। ठीक है, तो 22,365 के आसपास। और यहाँ पर इस टाइम पे सबसे पहले तो ये जो रेजिस्टेंस जोन है 21,910, इसी जोन को अगर आप देखोगे ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स हमें यहाँ से रेजिस्टेंसेस देखने को मिले हैं। जब भी प्राइस ने अप्रोच किया इसी जोन के आसपास तब हमें प्राइस के लिए रेजिस्टेंस देखने को मिला है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी हमें मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंसेस देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे अगर प्राइस यहाँ से फिर से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो प्राइस के लिए सबसे पहले तो रेजिस्टेंस यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से ब्रेकआउट लेता है दैट मीन्स कि हमें प्राइस के अंदर थोड़ा अच्छा खासा मूवमेंट जरूर से देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट चीज क्या है कि अगर आप इसी ट्रेंड लाइन को देखोगे, एक्जैक्टली मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि अगर आप इसी ट्रेंड लाइन को देखोगे तो ऑलरेडी प्राइस के अंदर हमें जो है इसी ट्रेंड लाइन से भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस प्रीवियसली देखने को मिला है। तो अगर प्राइस यहाँ से नीचे आता है तब प्राइस के लिए इसी जोन के आसपास एक सपोर्ट रहेगा, जो कि इसी ट्रेंड लाइन के आसपास 21,675 के आसपास। अगर यहाँ पर भी प्राइस अपना सपोर्ट को सस्टेन नहीं कर पाता है दैट मीन्स कि हमें प्राइस जो है 21,364 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। ठीक है, होप सो कि आपको यहाँ पर बातें डिटेल्स में समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। एंड वॉलेटिलिटी की अगर आप बात करोगे तो मेरे हिसाब से प्राइस के अंदर मूवमेंट ऐसे होगा कि प्राइस हमें जो है यहाँ पर एक ही जोन के बीच में ही मूव करता हुआ दिखेगा, जो कि आपको सबसे पहले वॉलेटिलिटी में एक ही कैंडल में वन कैंडल का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, ताकि यहाँ पर अगर आप लॉन्ग पोजीशन में हो तब भी आपका जो है यहाँ पर स्टॉप लॉस को हंट किया जाए, अगर आप शॉर्ट पोजीशन में हो तब भी आपका जो है स्टॉप लॉस हंट होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको अभी इस टाइम पे लीवरेज कम लीवरेज के साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो फिर आप जो है यहाँ पर सर्वाइव जरूर से कर सकते हो। ठीक है, होप सो कि आपको यहाँ पर बातें डिटेल्स में समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर हम बात करते हैं बीएनबी कॉइन के बारे में, एक्जैक्टली बीएनबी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो बीएनबी के अगर प्राइस को देखोगे ऑलरेडी जैसे
जैसे कि ऑलरेडी हमने डिस्कस भी करके रखा हुआ था कि बीएनबी का जो स्टेबल कॉइन है बीयूएसडी, उसको लेकर कुछ रूमर्स थे मार्केट के अंदर। तो अब इस टाइम पे ऑलरेडी बीयूएसडी का प्राइस को अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी बीयूएसडी के प्राइस जो हमें थोड़ा ऊपर देखने को मिल रहा है, जो कि अब इस टाइम पे $1 के आसपास आ चुका है, जिसके कारण हमें बीयूएसडी के बीएनबी के प्राइस के अंदर हमें जो है अब इस टाइम पे थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या हमें मार्केट के अंदर बीएनबी के प्राइस के अंदर क्या और भी अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है या नहीं? तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे बीएनबी के प्राइस जिस जोन के आसपास चल रहा है, जो कि है 293 के आसपास, यहाँ पर इसी जोन के आसपास ही बीएनबी के प्राइस के लिए एक रेजिस्टेंस है 294 के आसपास। ये जो रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर ऑलरेडी हमें मार्केट के अंदर यहाँ पर ये जो जोन है, इसी जोन पे हमें ऑलरेडी रेजिस्टेंसेस देखने को मिला है। ठीक है, तो क्या हमें यहाँ से प्राइस के अंदर रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। अगर प्राइस इसी जोन को ब्रेक करता है, ये जो जोन मैंने मार्क करके रखा हुआ है, इसी जोन को अगर प्राइस ब्रेक करता है, दैट मीन्स कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बीएनबी के लिए ना अभी इस टाइम पे जो टारगेट्स आप रख सकते हो फॉर नाउ, टारगेट सबसे पहला जो टारगेट है वो होगा 309.32 के आसपास। ठीक है, तो इसी जोन के आसपास हमें एक टारगेट देखने को मिलेगा। अगर बीएनबी यहाँ से इसी जोन को जाके स्ट्राइक करता है, हिट करता है, दैट मीन्स कि हमें जो है यहाँ से इसी जोन से एक अच्छा सा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। रीजन बिंग हमें इसी जोन के आसपास बीएनबी के प्राइस के लिए एक अच्छा सा सपोर्ट भी प्रीवियसली देखने को मिला था। ठीक है, तो अब इस टाइम पे फोन नो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट यही कर सकते हो, बीएनबी के प्राइस अगर ऊपर जाता है तो 309 के आसपास हमें प्राइस देखने को मिलेगा। नीचे का जो आपको लेवल देखने को मिलेगा वो है 281.26 के आसपास भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो लेवल है, ये मैं लेवल इसलिए दे रहा हूँ कि जब भी यहाँ पर वॉलेटिलिटी होगा मार्केट के अंदर, तब आपको प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो कि सबसे पहले प्राइस ऊपर की तरफ अगर जाएगा तो फिर 309 के आसपास हमें देखने को मिलेगा, एंड अगर नीचे आता है तो फिर हमें जो है 281.12 के आसपास देखने को मिलेगा। होप सो कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बीएनबी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए पर हम बात करते हैं इथेरियम के बारे में कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हम आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इथेरियम को भी अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी इथेरियम के प्राइस के अंदर भी हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला है, जो कि ऑलरेडी हमें प्राइस एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि है 1510 के आसपास। ठीक है, तो अब इस टाइम पे अगर इथेरियम के प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है, यानी कि अब इस टाइम पे प्राइस कुछ इस तरीके का मूव कर रहा है, तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होता है, यहाँ से हमें प्राइस डायरेक्टली इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि है 1458 के आसपास। ठीक है, अगर इथेरियम अभी इस टाइम पे जिस जोन के आसपास है, यहाँ से थोड़ा ऊपर जाता है, तो हमें प्राइस सबसे पहले तो देखने को मिलेगा 1520 एंड लेटर ऑन हमें प्राइस जो है इसी जोन के आसपास देखने को मिल सकता है, जो कि है 1537 के आसपास। ठीक है, तो होप्स हो कि आपको यहाँ पर इथेरियम, बीएनबी एंड बिटकॉइन के प्राइस के बारे में डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। एंड वॉलेटिलिटी में इथेरियम के प्राइस के लिए सबसे पहला जो जोन होगा वो होगा समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास 1599 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ तक प्राइस हमें देखने को मिल सकता है वॉलेटिलिटी के दौरान। अगर आप नीचे की बात करोगे तो हमें जो है 1458 है, तो यहाँ पर मैं इसको मार्क कर देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। तो नीचे अगर प्राइस आएगा, यानी कि अगर जब भी वॉलेटिलिटी होगा तब हमें 1458 इसी जोन के आसपास प्राइस नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, एंड ऊपर की तरफ ये एक मैक्सिमम लिमिट रहेगा कि प्राइस हमें यहाँ तक देखने को मिले 1596। ठीक है, तो वॉलेटिलिटी में इन बिटवीन दिस हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि एक ही कैंडल के अंदर मूवमेंट होगा। इसके कारण मैं आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आप ट्रेड ले रहे हो, लीवरेज ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, तो फिर आपको जो है लीवरेज कम लेनी है, लाइक 2x या फिर 3x, उससे ज्यादा जो है आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ठीक है, होप सो कि आपको यहाँ पर बात डिटेल्स में समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।